राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आज सभी सीरियल में जोरदार धमाके होने वाले हैं। तो चलिए पहले शो की हाईलाइट बताते हैं आपको। अनुपमा में माया को एक और मौका मिल गया है अनुज पर डोरे डालने का। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा ने उदयपुर आने के लिए अपना सामान बांध दिया है। तो वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता को किडनैप करने के चक्कर में खुद अंजलि किडनैप हो जाती है। अब सारी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा पूरा शो देखना होगा। तो चलिए रोज की तरह शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला और जानते हैं कि किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा के आज के एपिसोड में डबल धमाल होने वाला है। पहला तो राखी ने बा की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो दूसरा माया की जो मन मांगी मुराद है ना वो पूरी होने वाली है। भाई पहले तो सिर्फ उसको छोटी चाहिए थी, लेकिन अब तो छोटी का पापा भी चाहिए। हमारा मतलब अनुज से है। अब एक बार फिर अनुज पर माया अपने तीखे नैनों के बाण चलाने वाली है। होता ये है कि पहले तो कल से ही राखी और बा की जो बीच की जंग है ना वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इस बार तो राखी ने बा को धो धो कर सुनाया है और अपनी माँ की बेइज्जती होता देख बेचारा वनराज भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बरखा कहती है कि किंजल कितना भी कर ले लेकिन बा कभी नहीं समझेगी। बा कहती है कि पति किंजल का, बच्ची किंजल की, तो संभालेगी भी तो वही। राखी कहती है कि तोशु और परी आपके भी तो कुछ लगते हैं। पोती पर हक जताने के लिए आप सबसे आगे रहती हैं, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर आप सिर्फ ताने मारती हैं। अब राखी कहती है कि काव्या भी तो आपकी बहू है, लेकिन उस पर आपका जोर नहीं चलता। अब ये बात सुनकर वनराज भड़क जाता है और वो काव्या को लगातार फोन करता है, लेकिन काव्या रानी फोन नहीं उठाती। अब वनराज सीधा काव्या के शूटिंग सेट पर पहुंचकर हंगामा करता है और कहता है कि पता नहीं मेरी पत्नी पर क्या जादू कर दिया है जो उसका मन घर में नहीं लगता। अब मोहित कहता है कि ये अपने घर का मामला अपने घर पर सुलझाओ, सेट का माहौल खराब ना करो। अब वनराज तो मोहित पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन काव्या उसे शांत करा देती है। लेकिन मोहित काव्या को करियर बर्बाद करने की धमकी देता है और कहता है कि अब उसे कहीं काम नहीं मिलेगा। उधर कपाड़िया हाउस में माया की वजह से बरखा ने आधी रात को तमाशा कर दिया है। माया आधी रात को अनुज और अनुपमा के बेडरूम में ताक झांक करती है और बरखा उसे देख लेती है। अब बरखा माया पर चिल्लाती है कि तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। हालांकि माया उल्टा बरखा को ही गलत साबित कर देती है और कहती है कि नींद की गोली खाने के बाद सब कुछ ऐसा ही नजर आता है। आने वाले एपिसोड में बा अपने टूटे परिवार को बचाने के लिए अनुपमा के कदमों में बिछ जाएगी और साथ चलने के लिए बेचारी हाथ पैर तक जोड़ेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में कल से ही अभिमन्यु की शादी का ट्रैक चल रहा है और अक्षरा भी जल्द ही उदयपुर आने वाली है। अभिमन्यु ने तो रूही के लिए शादी के लिए हाँ की, लेकिन आरोही कैसे मान गई शादी के लिए? होता ये है कि अभिमन्यु पार्टी में सबको खूब सुनाता है कि कैसे उसने उनके और रूही के रिश्ते पर सवाल उठा दिया। वो कहता है कि पिता बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि बच्चे को जन्म दिया जाए। अब ये डीएनए नहीं बल्कि दिल का रिश्ता है। अब जितना आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं रूही से प्यार करता हूँ। आरोही भी अभिमन्यु को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अभिमन्यु आज किसी की नहीं सुनता, लोगों को धो धो कर सुनाता है। वो लोगों को दोनों के रिश्ते की अहमियत भी बताता है, लेकिन इसी बीच रूही नाराज होकर चली जाती है। उधर अक्षरा को बुरा लगता है कि उसकी वजह से वो अपने बेटे को सारे परिवार और रिश्तों का सुख नहीं दे पा रही है। स्कूल की प्रिंसिपल भी इस बात की शिकायत करती है कि अभीर को फैमिली ट्री बनाने के लिए दिया था, लेकिन उसने ये क्या बना दिया। अभिनव अक्षरा से कहता है कि क्या हो गया, मैं तो अकेला इस दुनिया में बड़ा हुआ, हमारा बेटा दो लोगों के बीच बड़ा हो जाएगा। अक्षरा को अभीर के लिए बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद तीनों उदयपुर जाने का प्लान करते हैं। उधर रूही अभिमन्यु से नाराज है क्योंकि वो उसको अपना असली पापा बनाने के लिए कहती है। वो जिद करती है तो अभिमन्यु भी पिघल जाता है। पहले तो वो अक्षरा के बारे में सोचता है, लेकिन आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु और आरोही शादी को लेकर हाँ कर देंगे। लेकिन अब तो अक्षरा की वापसी भी हो रही है और अब देखना होगा कि अक्षरा की आंखों के सामने कैसे अभिमन्यु आरोही से साथ फेरे लेगा। वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता अर्जुन की शादी रायते की तरह फैल चुकी है, जो सिमटने का नाम नहीं ले रही है। सीरियल में किडनैपिंग का दौर अभी तक जारी है। आज के एपिसोड में भले ही अर्जुन ने दूल्हे की जगह ले ली हो, लेकिन प्रीता तो अभी भी गायब है। होता ये है कि अब तो अंजलि टेंशन में है क्योंकि घर में पृथ्वी आ चुका है और बार बार शादी में कोई ना कोई रुकावट आ ही रही है।
तभी शंभू यानी कि वो गुंडा जो ढोल वाला बनकर आया है वो अंजलि को प्रीता समझकर किडनैप कर लेता है। लूथरा परिवार प्रीता बनी अंजलि को बहुत चुराने की कोशिश करता है, लेकिन शंभू अंजलि को वहां से भगा ले जाता है। इसके बाद शंभू सुनसान जगह पर प्रीता का घूंघट खोलता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि घूंघट के पीछे तो प्रीता की जगह अंजलि निकलती है। अब अंजलि प्लान बिगड़ने पर शंभू पर खूब चिल्लाती है, लेकिन शंभू कहता है कि पहले पेमेंट और बाद में होगा काम। अंजलि उसको हाथों हाथ पैसे दे देती है और प्रीता को किडनैप करने की बात करती है। वहीं गुमे किसी के प्यार में विराट के सामने पत्रलेखा का भांडा फोड़ हो चुका है। विराट को अभी तक पता ही नहीं था कि वीनू के मन में जहर भर कौन रहा है, लेकिन उसे अब पता चल गया है और वो पत्रलेखा को खूब खरी खोटी सुनाता है। होता यह है कि सई विराट को बताएगी कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो उसे सभी की जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कहती है। सई खुद को विराट के सामने बदकिस्मत मां बताती है और पाखी पर विनायक के मन में जहर घोलने का आरोप लगाती है। हालांकि विराट उसकी बात नहीं मानता, लेकिन अब तो खुद वीनू ने विराट के सामने पत्रलेखा का भांडा फोड़ कर दिया है। अब सच सामने आने के बाद विराट पाखी को खूब सुनाता है। वो कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से आज वीनू के मन का ये हाल है, लेकिन पाखी उल्टा विराट को जान देने की धमकी देती है। हालांकि इस पर विराट पत्रलेखा को ताना मारता है कि वो बार बार उसे ब्लैकमेल करना बंद कर दे। अब जल्द ही सई की वापसी चौहान निवास में होने वाली है और दोनों के बीच खूब नजदीकियां देखने को भी मिलेंगी। और अब देखना होगा कि विराट और सई को अलग करने के लिए पत्रलेखा कौन सा बाण चलाती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम रोज इसी समय आएंगे आपके लिए नई जानकारी लेकर। राम राम।